जय माता दी, हर हर महादेव। दर्शकों, आइए जानते हैं इस नवरात्रि में किस दिन नौ दुर्गा माता के कौन से स्वरूप का पूजा किया जाता है। इस नौ दुर्गा के स्वरूपों का क्या कथा है, साथ ही साथ में किस दिन क्या उपाय करना चाहिए, कौन से दिन माता के किस स्वरूप का पूजन करते समय उनको किस प्रकार का भोग लगाया जाता है, कौन से कलर के कपड़े पहने जाते हैं, और साथ ही साथ में ऐसे उपाय जो आपके HRCM को बढ़ा सकते हैं, यानी कि हेल्थ, करियर, मनी और करियर के इश्यूज को क्लियर कर सकते हैं। ऐसे उपाय हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। आइए जानते हैं नवरात्र में माता रानी नौ दुर्गा के नौ स्वरूप के बारे में दुर्गा सप्तशती में क्या वर्णन मिलता है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्यैतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे। जैसे कि दुर्गा सप्तशती के मंत्र में आप सभी लोगों ने सुना, माता रानी के 9 स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है। माँ शैलपुत्री के बारे में अब हम जानते हैं क्या है उनकी वर्णन कथा। आइए कथा सुनते हैं। नवरात्रि पूजन के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री का पूजा किया जाता है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नंदी नामक वृषभ पर सवार शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। इन्हें समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक माना जाता है। दुर्गम स्थलों पर स्थित बस्तियों में सबसे पहले शैलपुत्री के मंदिर की स्थापना इसीलिए की जाती है कि वह स्थान सुरक्षित रह सके। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष के घर की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपने अपने यज्ञ का भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु दक्ष ने शंकर जी को इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु जानबूझकर हमें नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को कोई बोध नहीं हुआ और पिता का यज्ञ देखने, माता बहनों से मिलने की इनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार कम न हुई। उनका प्रबल आग्रह देखकर अंततः शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेर रहे हैं। केवल सती की माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से सती के मन को बहुत क्लेश पहुंचा। सती ने जब देखा कि वह चतुर्द्विग भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है और दक्ष ने भी उन्हें प्रति कुछ अपमानजनक वचन कहे, यह सब देखकर सती का बद्रे क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा और उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सती अपने पति भगवान शंकर जी का अपमान न सह सकी और उन्होंने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया।
वज्रपात के समान इस दुखद समाचार को सुनकर शंकर जी ने अति क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की ही भांति वे इस बार भी शिव जी की अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। माता शैलपुत्री की प्रार्थना इस प्रकार है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्द्रकृत शेखरम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। नवरात्रि के प्रथम दिन स्वरूप माता शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है। ओम देवी शैलपुत्रै नमः। कहा जाता है माता की स्तुति करना भी बहुत उत्तम माना जाता है नवरात्र में। यदि किसी भी स्त्री का हम लोग यदि स्तुति कर देते हैं, जैसे कि हमारी माता ने यदि भोजन बनाया है और हम लोग यदि उनकी स्तुति कर देते हैं तो माता खुश हो जाती है। उसी प्रकार माँ शैलपुत्री की स्तुति इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपने माता रानी की कथा सुनी, साथ ही साथ में माता रानी का मंत्र एवं प्रार्थना भी सुनी। अब जानते हैं माँ शैलपुत्री को भोग प्रसाद में क्या पसंद है। माता शैलपुत्री को भोग में किसी भी सफेद चीज का यदि भोग अर्पण किया जाए तो वह हमें सुख समृद्धि देता है। साथ ही साथ में माता रानी को पुष्प जो है वो लाल एवं सफेद रंग के चढ़ाने चाहिए। माता शैलपुत्री का पसंदीदा रंग नारंगी रंग है, अतः इस दिन सभी लोगों ने नारंगी वस्त्र को परिधान करना चाहिए। अब जानते हैं नवरात्र के प्रथम दिन, जिस दिन माता का प्रथम स्वरूप की पूजा की जाती है, उस दिन क्या उपाय करना चाहिए। इस दिन आप मनी अट्रैक्शन के लिए एक उपाय कर सकते हैं। यदि आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं तो मनी अट्रैक्शन के लिए उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। सर्वप्रथम आपको एक नारियल लेना है जो जटाओं वाला होना चाहिए। उसको जटाएं निकालनी नहीं है। इस नारियल को एक चुनरी से बांधना है, चुनरी से लपेटना है। लपेटने के बाद उसको एक कलावे से बांधना है। ये करने के पश्चात उस नारियल को एंटी क्लॉकवाइज 21 बार अपने सिर से वारना है, उतारना नहीं है, सिर्फ वारना है। वारने के पश्चात नारियल को किसी भी माता रानी के मंदिर में रख कर आना है। माता रानी को प्रार्थना करनी है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार हो और साथ ही साथ में आप जो भी कार्य करते हैं उसमें उन्नति हो और एवं आपको बरकत माता रानी प्रदान करें। इस उपाय को भक्ति भाव एवं मनपूर्वक पूर्ण करें, अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। प्रथम दिन का जो भी मैंने आपको मंत्र कहा है, जो भी कथा का वर्णन किया है, जो भी स्तुति का वर्णन किया है, प्रार्थना बताई है, इस प्रार्थना को यथाशक्ति यथा भक्ति भाव से पूजन कर संपूर्ण कर उसके लाभ की फल प्राप्ति करें। साथ ही साथ में द्वितीय दिन माता ब्रह्मचारिणी का कैसे पूजा करनी चाहिए, ये अगले वीडियो में आप हमसे जुड़ सकते हैं। कैसी उनकी कथा है, क्या है, ये सब उनके बारे में सब कुछ आपको अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे। और इस वीडियो में जो भी हमने बताया है उसको भली भांति सुनकर अच्छे से पूजन पाठ करें। माता रानी आपका कल्याण करे। नवरात्रि के प्रथम दिन की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। हर हर महादेव।